चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द मूवल बोन इन द स्कल इज। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैंडिबल। दोस्तों हमारे स्कल में एक ही बोन है जो मूवल है, उसका नाम है मैंडिबल बोन। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, टेम्परेरी टीथ बिगिन टू इरप्ट एट द एज ऑफ। तो दोस्तों स्थायी दांत निकलना शुरू कब होते हैं? वो होते हैं 6 महीने में। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेरिब्रम। द फर्स्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन इज। तो ये होता है हमारा एनाफेज। द बॉडी पावर टू रेजिस्टेंस इन्फेक्शन इज कॉल्ड। उसको शरीर में इन्फेक्शन के प्रति शरीर की सुरक्षित क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं सी, यानी कि हमारा इम्यूनिटी। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स। दोस्तों हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? वो करती हैं हार्मोन्स। द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स। मानव शरीर के अंग को वॉइस बॉक्स के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हमारा वो ऑप्शन हो जाएगा लेरिंग्स, यानी कि ऑप्शन बी। प्रोटीन्स दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ऑप्शन ए एंजाइम। साइटोलॉजी रेफर्स टू अ ब्रांच ऑफ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, पैथोलॉजी। फंक्शंस ऑफ सीएसएफ इज, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो फंक्शन है वो कहा जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रोवाइड अ फ्लूइड क्वेश्चन टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। माइक्रोबायोलॉजी इज। दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी का है द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ब्रांचेस ऑफ अ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आर। दोस्तों ब्रांचेस क्या है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के? सभी हैं, बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वीरोलॉजी और यानी कि सभी, ऑल ऑफ देम। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी का हमारा महत्व क्या है? तो वो है टू डायग्नोज द डिसीज, टू फ्लूड आउट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, टू हेल्प इन ट्रीटिंग डिसीज, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। बाय स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्स कैन। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड पैरासाइट्स, यानी कि ऑप्शन ए। साइट ऑफ अनसीजनेस अराइजिंग आउट ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर इज टर्म्ड एज। दोस्तों खतरे की आशंका से उत्पन्न बेचैनी की स्थिति को कहा जाता है कि एंजाइटी, ऑप्शन बी। संज्ञान के तात्पर्य है, यानी कि रिकॉग्निशन रिफर्स टू द मेंटल इवेंट्स दैट टेक प्लेस व्हाइल दिस पर्सन बिहेवियर, यानी कि ऑप्शन सी। लर्निंग इज। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, एनी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट एनी एक्सपीरियंस। मेमोरी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो दोस्तों मेमोरी को सबसे अच्छे तरीके से कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? वो है एन एक्टिव सिस्टम दैट एनकोड्स, स्टोर्स एंड रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन डी। फैमिली इज एन। दोस्तों फैमिली क्या है? वो है आर्ट ऑफ लिविंग एफर्ट्स ऑफ द सेम फैमिली, ऑप्शन सी। सोशल ग्रुप्स इज। दोस्तों सोशल ग्रुप्स क्या है हमारा? तो वो है डेलिब्रेट पर्पसेस, यानी कि ये दोनों ही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट सी, ऑल आर। ड्यूरिंग सोशलाइजेशन सोशल कंट्रोल विल बी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेटिव। इल्यूजन इज। दोस्तों भ्रम क्या है? दोस्तों इल्यूजन है वास्तविक उत्तेजनाओं की गलत व्याख्या, यानी कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, ऑप्शन बी। फियर ऑफ हाइट्स इज टर्म्स एज। तो फियर ऑफ हाइट्स टर्म क्या है? वो होता है हमारा एक्रोफोबिया। पैथोलॉजिकल रिपीटेशन बाय इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन इज टर्म्ड एज इकोप्रेक्सिया। दोस्तों कोई भी पेशेंट जो है हमारा बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोप्रेक्सिया। और जो हमारा बोला गया वर्ड है उसको अगर कोई पेशेंट बार बार रिपीट करे तो वो जाता है इकोलेलिया। ग्रैंडियोज डेल्यूजन्स अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। तो दोस्तों ये जो डिसऑर्डर में से कौन से में ग्रैंडियोज डेल्यूजन होता है? तो दोस्तों होता है मैनिक डिसऑर्डर में। मेथड यूज टू गिव हेलोपेरिडोल इंजेक्शन। दोस्तों हो जाएगा हमारा जेट ट्रैक मेथड, यानी कि ऑप्शन ए। अ क्लाइंट स्लीप बिटवीन कन्वर्जन डिस्क्राइब्ड एज। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि नार्कोलेप्सी। A patient shows which of the following symptoms of overdose of lithium।
दोस्तों ओवरडोज हो जाती है लिथियम की तो पेशेंट को कौन से सिम्टम्स आने से जाते होता है? पॉलीयूरिया एंड ड्रिंकिंग वाटर की ऑप्शन ए। शेड्यूल एक्टिविटी थेरेपी यूज फॉर द पेशेंट विद, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डिप्रेशन पेशेंट में शेड्यूल एक्टिविटी थेरेपी दी जाती है। नर्सिंग एक्शन टू रिड्यूस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन ए न्यूनेट इज, दोस्तों गिव आईवी फ्लूइड्स, करेक्ट ऑप्शन ए। Before give the RT feeding to a child, nurse check the placement to tube for every time before feed, यानी कि ऑप्शन ए। प्रोसेस ऑफ सक्शन ऑफ द बेबी, तो यानी कि प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट माउथ देन नोज। द कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन न्यूनेट्स इज, कॉज क्या होगा दोस्तों? उसमें हमारे मेच्योर किडनीज भी होंगी, लंग्स भी होंगे, मेच्योर लीवर भी होगा, यानी कि ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी। ड्यूरिंग अ कन्वल्जन इन अ चाइल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इज, अगर एक बच्चे में ऐठन के दौरान एक नर्स की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी तो उसको होगी पुट स्पैचुला। व्हाट इज द सुटेबल टाइम फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग अमंग चिल्ड्रंस, तो उससे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18 महीने, यानी कि ऑप्शन डी। इफ़ अ चाइल्ड इज नॉट ब्रीथिंग द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन शुड बी, तो दोस्तों सबसे पहला हमारा नर्सिंग एक्शन होता है क्लियर द एयरवे। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, दोस्तों वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। अगर यहीं पूछा जाता कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, तो दोस्तों वो हो जाता हमारा ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन। पोजीशन गिवन टू मदर फॉर सिजेरियन सेक्शन, तो दोस्तों सिजेरियन सेक्शन इस समय पोजीशन क्या होनी चाहिए मदर की? तो वो होनी चाहिए सुपाइन पोजीशन विद पिलो अंडर हिप। ICDS प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि ऑप्शन सी। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवल्यूशन, दोस्तों वो होता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, यानी कि ऑप्शन डी। द साइन इंडिकेटिंग प्लेसेंटा पेरिवी इन प्रेग्नेंट वुमन इज, दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन ए पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। विच ट्यूब इज क्लैम्प ड्यूरिंग वेसेक्टोमी, दोस्तों वेसेक्टोमी दौरान कौन सी ट्यूब को हम क्लैम्प कर देते हैं? तो हो जाएगा हमारा आंसर वेस डिफरेंस। Pregnancy test is based on estimation of hormone named HCG, यानी कि ऑप्शन सी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाय इनहिबिटिंग ओवल्यूशन, ओवल्यूशन ही नहीं होने देता। इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दोस्तों कौन सा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? वो होता है ऑप्शन बी एम्पुला। इन केस ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड विल बी ग्रीनिश येलो, यानी कि ऑप्शन ए। वाइल केयरिंग फॉर अ वुमन हु हैड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन द नर्स शुड असेस फॉर, ऑप्शन ए हेमरेज। सिम्टम्स ऑफ द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज, दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पेन इन लेग्स। नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए क्लियर। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द फूड कॉजेज, तो दोस्तों सभी को पता है ऑप्शन बी एनीमिया। स्कैबीज स्कैर्मी प्रिवेंटेड बाई, तो खुजली से बचा जा सकता है जब हम मेंटेन करेंगे अपना पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन बी। ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली हेल्थ केयर आर, ऑब्जेक्टिव क्या है फैमिली हेल्थ केयर के? आइडेंटिफाइड एंड करेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम, इंश्योर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, ऑप्शन सी। प्रोवाइड सपोर्ट टू द फैमिली बेस्ड ऑन देयर नीड्स, यानी ऑप्शन ए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल इन just after the birth, option C. At 6 weeks DPT1 OPV1 and the third vaccine to be given is DPT1 OPV1 and hepatitis B, like option C. The aim is to provide opportunities to develop attitudes plus values and behaves adjust the available toys are correct, and option D. ICDS scheme importing health education regarding nutrition is requirement, disease and deficiencies, all of the above, यानी कि ऑप्शन डी all of the above. One should have to monitor the cold chain system regularly for its functioning and supplies, यानी कि ऑप्शन सी। Methods of health education is accept, एक्सेप्ट कौन सा हमारा मेथड नहीं है हेल्थ एजुकेशन का? वो है एविएट्स। स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज एजुकेट पब्लिक, इंक्रीज अवेयरनेस, प्रमोट एंड रिस्टोर एंड हेल्थ, यानी कि ऑल ऑफ देम सभी, ऑप्शन डी। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज, तो उसको हो जाएगा हमारा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी।
कम्युनिकेशन इज, तो दोस्तों कम्युनिकेशन है वो है टू वे प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज, तो दोस्तों सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कब माना जाता है, जब व्यक्ति को स्पष्ट और उचित संदेश दें, ऑप्शन ए। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो दोस्तों कम्युनिकेशन का जो टाइप है वो है बाय गेस्चर एंड बाय लिसनिंग, ऑप्शन डी। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन आर बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, ऑल ऑफ देम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दी एबव। ह्यूमन रिलेशंस स्किल्स ट्रेट्स आर काउंट्री फैक्ट फ्रेंडलेस, यानी कि ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी सभी। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन गिविंग एनर्जी इन डाइट शुड बी, दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 10 से 15%। द अमाउंट ऑफ फैट एनर्जी इन डाइट शुड बी, दोस्तों 20 से 30%, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर फूड गाइड, दोस्तों हो जाएगा हमारा नॉलेज ऑफ आरडीए, फूड एक्सचेंज सिस्टम, फूड ग्रुप्स, यानी कि सभी, ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ सीरियल एक्सचेंज लिस्ट, दोस्तों ए 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मिसमैच इन द सीरियल लिस्ट इज, तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल ग्राम 20 ग्राम। ऑल आर पार्ट ऑफ फूड एक्सचेंज एक्सेप्ट, दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नट्स एंड ऑयल्स। इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम हाइपरप्निया, यानी कि ऑप्शन सी। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, दोस्तों जगह ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लंगेटा। स्टलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड, दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑटोक्लेविंग, ये एक स्टलाइजेशन बेस्ट मेथड है। कार्डियक बेड इज प्रिपेयर्ड फॉर हार्ट डिसीज टू रिलीव डिस्पनिया, असिस्ट इन रिकवरी ऑफ पेशेंट, ऑप्शन डी। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज एक्सेप्ट, तो दोस्तों हम टंग के थ्रू कोई भी मेडिकेशन नहीं देते, यानी कि हमारा बी हो जाएगा आंसर करेक्ट एक्सेप्ट में। मेंटल हेल्थ आल्सो स्टेट लाइक एक्सेप्ट, तो जाएगा हमारा ऑप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन। सॉल्यूशन यूज फॉर सिड्स बाथ, तो सिड्स बाथ के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है दोस्तों, होता है बोरिक एसिड 1 ग्राम इन पिंट प्लस यूजफुल सॉल्यूशन, ऑप्शन सी। डिस्करेज इनटेक ऑफ फूड्स एंड फ्रूट्स हाई इन कैफीन आर चॉकलेट, कॉफी एंड टी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स इज, दोस्तों हम पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता क्या है, रेट और रिदम होनी चाहिए प्लस वॉल्यूम एंड टेंशन, ऑप्शन सी। गुड वेंटिलेशन मीन्स, तो गुड वेंटिलेशन कब माना जाता है, जब वहाँ पे वो क्रॉस वेंटिलेशन, यानी कि ऑप्शन ए। इंडवेलिंग कैथेटर इज यूज फॉर, तो इंडवेलिंग कैथेटर किस लिए काम में आता है, क्रिटिकली इल पेशेंट्स और अंडरगोन सर्जिकल प्रोसीजर के लिए काम में आता है, ऑप्शन सी। कॉन्स्टिपेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, दोस्तों कॉन्स्टिपेशन हम कौन सी डाइट दे के प्रिवेंट कर सकते हैं, वो हाई फाइबर डाइट, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। डिफिकल्टी इन सोलिंग इज कॉल्ड, दोस्तों ये तो सभी को पता है, डिस्फेजिया, ऑप्शन बी निगलने में कठिनाई। द फेमस जर्मन सर्जन स्मार्क हैज कंसीव द आइडिया ऑफ फर्स्ट एड इन, दोस्तों जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1823 से 1908। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेस इन 1920, ऑप्शन ए। फर्स्ट एड इज द केयर गिवन टू सिक और इंजर्ड पर्सन एट इमरजिएट एंड टेम्परेरी केयर, यानी कि ऑप्शन ए। फर्स्ट एड इज बेस्ड ऑन द बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ सेविंग स्किल्स एम्ड आर, दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी एवरी एवर पॉइंट इज करेक्ट, यानी कि सभी के लिए। द कॉमन सेंस एंड सिंपल रूल्स ऑफ इफेक्टिव फर्स्ट एड आर, ऑप्शन जाएगा हमारा बी कूल एंड काम प्लस बी मेथोडिकली, ऑप्शन सी। द थ्री कंडीशंस कॉल फॉर इमीडिएट फर्स्ट एड टू सेव लाइफ्स आर एक्सेप्ट, तो दोस्तों जाएगा हमारा हैंडलिंग द कैजुअलिटी लम्सली, ऑप्शन डी। द ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स थ्रू लार्ज वेसल्स किल द विक्टिम इन 3 to 5 minutes, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। इफ एक्सीडेंट अकर एट होम देयर इज नो बडी एट होम यू कॉल, तो फर्स्ट आप किसको कॉल करेंगे, आप अपने नेबर को, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ अ डे एट ऑल पब्लिक प्लेसेस कीप अ फर्स्ट एड किट लाइक, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल में छोड़ के हम बसेस ट्रेन्स प्लेन्स में हम सभी जगह फर्स्ट एड किट रखते हैं। फॉर इमरजेंसी टू बी कॉन्टैक्ट इमीडिएटली पर्सनस हैव, तो दोस्तों हमारे पास जो फ़ोन नंबर है इमीजिएटली हम लोग कॉल करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट। इफ़ ब्रीथिंग स्टॉप्स गिव इमीजिएटली आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, यानी कि ऑप्शन ए। द फर्स्ट अडेयर कैन स्टॉप ब्लीडिंग गिवन बाई, ऑप्शन डी हो जाएगा ओरल बाई माउथ को छोड़ के।
द फर्स्ट एडर कैन स्टॉप ब्लीडिंग। इन हेल्थ एंड डिसीज इट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ, तो हमारा ऑप्शन सी मेंटेनिंग ऑफ गुड पर्सनल हाइजीन। केयर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ नर्सेज रोल, ऑप्शन ए। प्रॉब्लम इन सिकनेस नीड एलिमिनेशन केयर सच एज कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन हेल्थ एंड डिसीज टू क्योर फास्टली, ऑप्शन ए। Scabies is common illness due to lack of personal hygiene, ऑप्शन बी। पर्सनल हेल्थ मेंटेन्स नीड, हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हेल्थ एजुकेशन। एनवायरमेंटल हाइजीन प्रिवेंट एनवायरमेंटल हजार्ड्स। फिजिकल नीड्स ऑब्टेन थ्रू फिजिकल असेसमेंट, ऑप्शन ए। केयरिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट्स इंक्लूड्स इन हाइजीन नीड्स, यानी कि ऑप्शन सी। टू प्रिवेंट बैड सोरनेस हैज टू change the position 2 to 4 hourly, option D. Complication of not to wash hair is पेडिक्लोसिस, यानी जूं से भरा हो की अवस्था, ऑप्शन सी। द कॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इज, उससे यहाँ पे जाएगा एच पाइलोरी, ऑप्शन ए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन ए। हीमोथोरेक्स अकर्स इन, हो जाएगा हमारा ए प्लूरल स्पेस, विच इज़ नॉट फाइंडिंग इन डेंगू पेशेंट। तो डेंगू पेशेंट में क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, हो जाएगा हमारा हाइपरटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज इंडिकेटिव ऑफ सेप्टिक शॉक, ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन ए। विच इज़ द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लोनॉक्सिन थेरेपी, ऑप्शन बी लॉस ऑफ एपेटाइट। वॉट विद द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी while caring for a patient with cardiac arrest, option A initiate cardiac monitoring। द बेस्ट मेथड ऑफ स्टलाइजेशन कैथेटर्स आर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेडिएशन। द कॉमनेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स फाउंड इन ओरल कैविटी इज बैसिलस एसिडोफिलस। व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्फेजिया, अगेन सेम क्वेश्चन, डिफिकल्टी इन swallowing, ऑप्शन बी। विच पोजीशन इन मोर अप्रोप्रिएट इन अ शॉक पेशेंट, तो शॉक पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, टेंडलबर्ग पोजीशन, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सभी को ऐसी नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलती रहें। कृपया करके दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन बजा है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।